शहर के दिल में एक मस्जिद खड़ी थी जिसकी मीनारें आसमान की तरफ बुलंद हाथों की तरह खड़ी थीं, जैसे मुतवस्सिली की गई हुआ। इसकी दीवारों के दरमियान ईमानदार लोग जमा हुए, उनके दिलों को एक बंद करने वाली एक मौजूदा के लिए। उनमें से एक नौजवान आमिर भी था, एक लड़का जिसके आंखों में हैरत और एक रूह जो इल्म के लिए प्यासी थी। आमिर का इस्लाम में सफर उसकी दादी के कहानियों से शुरू हुआ, जो उसको बचपन में सुनाई गईं। उन्होंने पैगंबरों और माजिजात की कहानियों की बात की, ईमान और इस्तिकामत की। हर कहानी के साथ आमिर को अपने आप को कुछ बड़े से बड़ा चीज से जोड़ा महसूस हुआ, कुछ जो उसकी रूह को हला दिया और उसे एक मकसद का एहसास दिया। जब वो बढ़ता गया, आमिर ने इस्लाम के तालीमात को मजीद समझने की कोशिश की, उसके उसूलों को समझने और उनके राहनुमाई के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की। उसने कुरान को मेहनत से मुताला किया, उसकी आयात ने उसके दिमाग में उक्लमंदी और रोशनी की एक चादर बूंदी। उसने नमाज में सुकून पाया, अपने सजदों की तहरीक और अपने होंठों पर दुआओं के छुपे हुए अल्फाज में अमन महसूस किया। लेकिन आमिर का ईमान इसे इम्तिहान किया जब वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया में इम्तिहान किया। उसने नांसाफी और मुसीबत, गरबत और जुल्म देखा। शक के लम्हों में वो अपने ईमान की राह पर रहनुमाई के लिए अपने ईमान को छोड़ने की कोशिश की, अपने दिल के धुकन को सुनने की कोशिश की। इसी गौर व फकर के एक लम्हे में वो लैला से मुलाकात हुई, एक औरत जिसकी फजीलत और रहम दिल्ली की रोशनी गुलाब की तरह थी। उसने भी अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना किया था, हालांकि उसका ईमान बेनकाब रहा, इसकी रूह बेरहमी से नहीं टूटी। आमिर और लैला की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, उनका रिश्ता उनके ईमान की मुश्तरका फरियादों पर मजबूत हुआ। मिलकर वो दुनिया में फर्कावारीत और दूसरों पर रहम व करम फैलाने की कोशिश करते हैं। उनका सफर दूर मुल्कों में चला, जहां उन्होंने तफरीश और इंसानी तजर्बे की खूबसूरती देखी। वो मुख्तलिफ अकायद और सकाफतों के लोगों से मिलतीन तीन